पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की डिस्कशन की थी और फिर उस पर डीपीपी भी दिया था आपको और उस पर क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई थी कि कैसे हम एक पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा और स्पेसिफिक होकर बात को समझो, मैंने क्या 2-3 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से डिस्कस किया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी भी दूसरे चार्ज के साथ अगर इंटरेक्शन होगी, किसकी किसकी इंटरेक्शन होगी बोलो बच्चों? फील्ड और चार्ज की इंटरेक्शन होगी, तो उस इंटरेक्शन से जो एनर्जी बनती है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने आपको बात समझा दी है और मैंने आपको यह भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसके लिए बोलो बच्चों? फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। पोटेंशियल हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट फंक्शन है, ये भी बात मैंने आपको बता दी। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा फंक्शन है बोलो बच्चों? एक पॉइंट फंक्शन है। आज देखो, मैंने लास्ट क्लास में टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आपको निकाल के भी दिखाया था। क्या दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन याद करो, U इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाय आर। ये मैंने आपको डिराइव करके प्रॉपरली दिखाया था, जिसमें मैं एक चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लेकर आया था बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, और जितना भी वर्क डन करना पड़ा वो सारा का सारा वर्क उसके अंदर कैसे स्टोर हो गया बोलो बच्चों? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना भी वर्क डन था वो सारा वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को और समझेंगे, और अगर इसमें नंबर ऑफ चार्जेस, दो से ज्यादा चार्जेस हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मतलब 3 चार्जेस हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 4 चार्जेस हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 10 चार्जेस हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एक तो इस बारे में बात करनी है। दूसरा जिस पॉइंट पे आपने क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना है वो ये बात चीज है कि आप चार्जेस को इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आ रहे हो या फिर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आ रहे हो। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं इसका मतलब है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वहां पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो। तो दोबारा 2 चार्जेस वाले प्रूफ को मैं दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं, 3 चार्जेस का भी दूसरे मेथड से करके दिखाता हूं, फिर एंड रिजल्ट का एक कंक्लूजन निकालूंगा कि आप न्यूमेरिकल को डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, electric potential energy of two charges in the absence of external electric field. In the absence of external electric field, है ना। So electric potential energy of two charges in the absence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है और 2 चार्जेस के लिए आपको कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। आप लिखना छोड़ दोगे बच्चों, सारा ध्यान बोर्ड पे रखोगे, एंड रिजल्ट दोबारा देखना इसका, और 3 चार्जेस दोनों को पहले सीखना। मान लो मुझे चार्जेस को एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी लेकर आना है। एक बार फिर से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, आप उस एग्जाम्पल को याद रख लो कि अगर इस रूम में पहले से कोई भी फील्ड नहीं है, इस रूम में अगर पहले से कोई भी फील्ड नहीं है और अगर मैं इस क्लासरूम में एंटर करूंगा तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मेरे पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगी, तो मुझे कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिकॉज यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 2 चार्जेस है मेरे पास, से द चार्जेस आर Q1 एंड Q2, और दोनों इनिशियली कहां रखा हुआ है बोलो बच्चों? इंफिनिटी। आप सबको मैंने ये बात बता दी है कि आई हैव चूजन इंफिनिटी एज आर रेफरेंस पॉइंट, तो हर पॉइंट की पोटेंशियल को हम इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमने इंफिनिटी को अपना रेफरेंस पॉइंट रखा है। बच्चों सबका ध्यान बोर्ड पर, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं Q1 को लेकर आऊंगा इंफिनिटी से पॉइंट ए पर।
कैसे लेकर आना है चार्जेस को? स्लोली स्लोली। क्यों लाना है स्लोली? कोई नेट वर्क डन ना हो, मतलब कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, पार्टिकल पे नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो बोलो बच्चों? जीरो हो। तो हमने चार्जेस को कहां से लाना है? इंफिनिटी से। किस पॉइंट पर? पी पॉइंट पर। और पहला चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? एक बार 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 देख लो हमने तरीका कौन सा यूज करना है। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पढ़ाया है? बोलो यस और नो। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। पिछली बार मैंने डिटेल डिराइव किया था, अब सेकंड मेथड से भी सिखा दे रहा हूं। एंड फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स दिस मेथड इज प्रेफर्ड। पूरी बात ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम चार्ज का वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, मैं प्रॉपरली लिख रहा हूं इसको, देखना ध्यान से सीखना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग the charge particle कौन सा चार्ज पार्टिकल? Q1 from infinity to point A, from infinity to point A। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कैसे लिखोगे बोलो? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इनटू Q1। प्लीज कंफर्म यस और नो। और मैं पहले वर्कडन का, इस वर्कडन का नाम वर्कडन 1 रखता हूं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बोलो? वर्कडन 1 विच इज इक्वल टू वर्कडन फ्रॉम इंफिनिटी टू A। बिकॉज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एट A किसके बराबर होगा? जीरो। ए पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? जीरो होगा। और इंफिनिटी का पोटेंशियल भी किसके बराबर है? जीरो। तो ये क्या हो गया बोलो? जीरो माइनस जीरो इंटू Q1 विच इज इक्वल टू जीरो। सो पहले चार्ज को लाने में कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। लिखना बाद में, पहले समझ लो पूरी बात को, क्योंकि थर्ड में आपको खुद लिखने के लिए दूंगा और हर किसी की कॉपी में खुद चेक करूंगा। तो पहला आ गया, ठीक है। अब क्या होगा देखो बच्चों, अब किसको लेकर आएंगे बोलो? Q2 को। किसको लेकर आओगे बोलो? Q2 को। कहां से? इंफिनिटी से। कहां पर? B पॉइंट पर। कैसे लेकर आना बोलो? स्लोली स्लोली स्लो। मैंने ऐसा क्यों बनाया है? बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज द पाथ, बिकॉज फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव है। तो Q2 को कहां से लेकर आए? इंफिनिटी से पॉइंट B पर। अच्छा, अब B पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा? अब B पॉइंट का पोटेंशियल होगा। किसकी वजह से होगा? द चार्ज एट A, है ना, Q1। बिकॉज यहां Q1 आ गया है एंड लेट दिस डिस्टेंस इज R, सो पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 कितना होगा बोलो? पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 किसके बराबर होगा बोलो? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला सिखाया है, K Q1 बाय डिस्टेंस। बोलो यस और नो। तो दिस इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। अब क्या निकालेंगे बोलो बच्चों? वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज पार्टिकल Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। लिखो, क्या लिखोगे इसके बाद बोलो? वर्क डन in bringing the charge particle Q2 from infinity to point B, from infinity to point B। फिर से वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय Q2। बोलो यस और नो। छोटी ध्यान दो, फोन बंद करो। तो वर्क डन 2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास बोलो? पोटेंशियल एट B किसके बराबर है बोलो? K Q1 बाय R माइनस 0 इंटू Q2
तो वर्क डन 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई बोलो, के Q1 Q2 बाय आर। सो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 एंड Q2, टोटल वर्क डन in bringing the charge Q1 and Q2। तो वर्क डन टोटल किसके बराबर होगा बोलो बच्चों, वर्क डन टोटल इज वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। तो इसके बाद फिर वर्क डन टोटल किसके बराबर हो जाएगा, पहला वर्क डन कितना था 0 और दूसरा वर्क डन कितना आया बोलो, के Q1 Q2 बाय आर। सो टोटल वर्क डन किसके बराबर आ गया बोलो, के Q1 Q2 by R, and this work done will be stored as potential energy. So this work done will be stored as potential. So potential energy of system किसके बराबर हो गया बोलो, के Q1 Q2 by R। सो देखो ये वही सेम रिजल्ट है, रोज बताना पड़ता है रोज, मैं भी नहीं पीछे हटूंगा। तो ये वाली चीज हमने निकाल रखी थी, तुम्हारा पूरा इंटरेस्ट बनना चाहिए। ये वाली चीज हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी कि दो चार्जेस हैं और उनको मैं इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आया और हमने ये डिस्कशन कर रखी है कि इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी बनती है दैट एनर्जी इज माय पोटेंशियल एनर्जी। अब दो के बाद मैं तीन बताऊंगा, एक बार तीन में ही सीखेंगे, दोबारा मैं रिपीट करूंगा पॉइंट को दोबारा तीन में ही। तो अब क्या पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं फिर ध्यान से देखो और सीखो। मैं तुम्हें ये बात फिर बोल दे रहा हूं बेटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखकर नहीं सीखोगे खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस नहीं होंगे और तब तुम बोलोगे कि सर क्वेश्चन नहीं हो रहा। अब मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से क्लास को सुनोगे नहीं तो फिर तुम घर जाके केवल वीडियोस देखोगे तो क्वेश्चन नहीं होने वाले तुमसे, ये छोड़ दो। मतलब जब तुमको सुनने के लिए मिल गया कि लास्ट ईयर का पेपर, इस साल का पेपर बोर्ड का टफ आया है, लास्ट ईयर का टफ आया है, टेस्ट के नंबर नहीं इंप्रूव हो रहे, तुमको जान लगानी चाहिए, खुद होना चाहिए कि मैं क्लास 1 घंटा पहले आए, बैठे पढ़े। एक बच्चा सिंगल डे कोई डाउट लेकर आया ही नहीं है मेरे पास, मैं कल क्लास रखूंगा तुम फिर आ जाओगे। तुमको डाउट क्लास है जो पीवाईक्यू दिए थे मैंने तुम्हें 250,
वो लेकर आना, एक नहीं आया बेशरम कोई। मेरे से तुम 4 बुक का नाम पूछते हो, पीवाईक्यू के डाउट तो तुमने लिए नहीं अभी तक एक बार भी। खत्म हो गया भाई, कल तो चैप्टर खत्म हो गया, हम पोटेंशियल पे चल रहे हैं, तुम्हारी पीवाईक्यू खत्म नहीं हुई अभी तक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब बातों को छोड़ो, फिर पॉइंट पे ध्यान दो। क्या करना है, टॉपिक का नाम क्या है, 3 चार्जेस, 3 चार्जेस का सिस्टम है। कहां रखे हैं तीनों चार्जेस बोलो, Q1, Q2, Q3। कहां लेकर आना है, किसी 3 पॉइंट पर, किसी 3 रैंडम पॉइंट्स पर। तो मैं 3 रैंडम पॉइंट्स ले लेता हूं अपने मन से। पहला पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, तीसरा पॉइंट है C। डिस्टेंसेस मैं खुद ही डिफाइन कर देता हूं अपने मन से। मान लो ये डिस्टेंस है R1, दिस डिस्टेंस इज R2, डिस्टेंस है वेक्टर नहीं है, एंड दिस डिस्टेंस इज R3। ये तीन पॉइंट्स पर मुझे लेकर आना है। किसको लेकर आना है बोलो बच्चों, Q1, Q2 एंड Q3 को। याद रहे यहां पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इससे मैं जनरलाइज करने वाला हूं बात अब, 3 चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ, प्रूफ जो मैंने अभी आपको कराया वो स्कूल एग्जाम में आता है, 3 चार्जेस का भी आता है, पर एंड रिजल्ट सीखना है न्यूमेरिकल करने के लिए। 3 चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सबसे पहले किसको लेकर आओगे बोलो बच्चों, Q1। कहां से, इंफिनिटी से। कहां पे, A पे। कैसे, विदाउट एक्सेलरेशन, स्लोली ले आया भाई। कितना वर्डन करना पड़ेगा, फिर अभी तरीका सिखाया है। अब मैं पूरी नहीं लिख रहा, पीछे पूरी थ्योरी लिखी थी, आप वो थ्योरी पूरी लिखोगे नोट्स में, मैं सीधे स्टेप लिख रहा हूं। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। क्या होगा इसका फॉर्मूला बोलो बच्चों, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इंटू चार्ज Q1। लिखना पहले सीखो, जिस चार्ज को लाया वो चार्ज। इस वर्डन को मैंने किसके बराबर नाम दिया, वर्क डन 1। सो वर्क डन 1 किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एट ए 0, पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 मल्टीप्लाइड बाय Q1। सो वर्क डन 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई बोलो, 0। जो बच्चा अभी पिछली बार नहीं सुना था, बातें कर रहा था, वो दोबारा सुन लो। पोटेंशियल एट ए 0 क्यों है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और मैंने लास्ट क्लास में 50 बार ये बात बोली है कि पोटेंशियल इज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्या होगा बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक, अब जैसे Q1 आया, Q1 की वजह से कहां कहां पोटेंशियल होगा बोलो बच्चों, B पे भी होगा और C पे भी होगा। तो पहले केवल B की बात करते हैं, तो क्या लिखूंगा बोलो, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मैंने सिखाया, इसको पोटेंशियल 1 नाम ले देता हूं मैं। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ1 बाय R1। तो दिस इज द पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। अब किसका वर्डन किसको लेकर आना है बोलो बच्चों, Q2 को। कहां से, इंफिनिटी से। कहां पे, B पे। कैसे, स्लोली, स्लो। बोलो यस और नो। फिर क्या लिखोगे बोलो, वर्क डन 2। कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू पॉइंट बी। बोलो यस और नो, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा बोलो बच्चों, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इंटू Q2, है ना। अब इसके बाद कैसे हो जाएगा बोलो बच्चों, वर्क डन 2 इज इक्वल, पोटेंशियल एट बी किसके बराबर है, दिस इज पोटेंशियल एट बी, दिस इज KQ1 बाय R1 माइनस 0 इंटू Q2। सो यहां से वर्क डन 2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई बोलो, KQ1 Q2 बाय R1। ये मेरे पास वर्क डन 2 है, ये मेरे पास क्या है बोलो बच्चों, वर्क डन 2।
अब किसको लाना है बोलो बच्चों? Q3 को। कहां से, कहां पे और कैसे? स्लोली स्लोली स्लोली। बोलो यस और नो। तो अब सी पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा? ए एंड बी दोनों की वजह से। तो अब क्या लिखोगे बोलो? पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो पोटेंशियल टोटल एट सी, पहला क्या होगा? पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q2। मैं पोटेंशियल में बार बार से कोई स्टेप नहीं छोड़ रहा ताकि आपको पोटेंशियल में कभी कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं जब शेल के पोटेंशियल्स कराऊंगा तो अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं ये बात। तो पोटेंशियल एट सी किसके बराबर होगा? Q1 की वजह से वहां पर पोटेंशियल क्या होगा? तो पॉइंट चार्ज या फॉर्मूला क्या होता है बोलो? के Q1 बाय R2 प्लस के Q2 बाय R3। दिस इज टोटल पोटेंशियल एट सी। बोलो यस और नो। अब हमने क्या निकालना है बोलो? वर्क डन 3। क्या निकालना है बोलो बच्चों? ये वर्क डन 1 हो गया, ये वर्क डन 2 हो गया, अब हमने निकालना है वर्क डन 3। निकालो वर्क डन 3। यहां निकालता हूं वर्क डन 3 डायग्राम देखते हुए। वर्क डन 3 किसके बराबर है बोलो? वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट सी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इनटू किससे मल्टीप्लाई करो? Q3। सो वर्क डन 3 के जगह पर पोटेंशियल एट सी, टोटल पोटेंशियल कितना है बोलो? के Q1 बाय R2 प्लस के Q2 बाय R3। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? के Q1 बाय R2 प्लस के Q2 बाय R3 माइनस 0 इंटू Q3। बोलो यस और नो। सो वर्क डन 3 किसके बराबर हो जाएगा? के Q1 Q3 बाय R2 प्लस के Q2 Q3 बाय R2। ये आ गया मेरे पास किसकी वैल्यू बोलो बच्चों? वर्क डन 2 की वैल्यू। तो वर्क डन 1 आ चुका है, वर्क डन 2 आ चुका है और वर्क डन 3 आ चुका है। अब हम क्या लिखेंगे बोलो बच्चों? नेट वर्क डन, टोटल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बोलो? वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 प्लस वर्क डन 3। वर्क डन 1 0, वर्क डन 2 देखो तुम्हारे सामने किसके बराबर है बोलो? के Q1 Q2 बाय R1। और वर्क डन 3 की वैल्यू किसके बराबर है बोलो? के Q1 Q3 बाय R2 प्लस के Q2 Q3 बाय R2। सो टोटल वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी R3। हाँ जी बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके बराबर हो जाएगा बोलो? के Q1 Q2 बाय R1 प्लस के Q1 Q3 बाय R2 प्लस के Q2 Q3 बाय R3। एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर 3 चार्जेस। सुनना पहले बात को, पहले मैंने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम किसके लिए बताया बोलो बच्चों? 2 चार्जेस के लिए। क्या बना था रिलेशन जरा बताना? के Q1 Q2 बाय R, जो R दोनों के बीच में डिस्टेंस था। 3 चार्जेस के लिए जरा देखना एंड रिजल्ट, देखो सिमिलैरिटी कैसे बनी। 3 चार्जेस में क्या बना? के Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, मतलब जितने चार्जेस हैं उनका हमने आपस में मैथमेटिक्स में पेयर बना लिया। देख लो यस और नो। और उनके बीच का क्या पुट कर दिया? डिस्टेंस। और ऐड कर दिया तो क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्जेस मैंने ये तो दोनों प्रूव करके दिखा दिया। जरा मैं जनरलाइज कर रहा हूं, जरा सुनना बात को, देखना जरा ध्यान से। पहले इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 चार्ज है, ओनली 1 चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, कोई बताओ? पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इज इक्वल टू 0। अगर 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2,
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R12। अब ऐसे लिख देता हूं, R12 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2। अब 3 चार्जेस हो, ये सब कब की बात हो रही है बोलो बच्चों? कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसका ट्रिक सीख लो सीधे। अब इस केस में रिलेशन क्या बना देखना जरा सा भी, के Q1 Q2 बाय R12 प्लस के Q1 Q3 R13 प्लस के Q2 Q3 बाय R23। इसका मतलब अगली बार अगर आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए, आप घर पे निकालना, एंड रिजल्ट मैं बता रहा हूं Q1 Q2 Q3 Q4 के लिए, तो क्या आप सीधे एंड रिजल्ट बता सकते हो? मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। एक मैथमेटिक्स का रिलेशन होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज के लिए रिलेशन होता है। मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, n इंटू n माइनस 1 बाय 2, बिल्कुल ग्रेविटेशन में बताया था मैंने, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। ग्रेविटेशन से केवल यहां फर्क आएगा कि ग्रेविटेशन में साइन नहीं होता था, यहां साइन इन्वॉल्व होगा। मैंने तब भी बोला है, जिसने तब की मेरी पोटेंशियल की क्लास ढंग से सुनी होगी, उसके लिए तो काम बहुत इजी हो रखा होगा, क्योंकि मैंने काम बिल्कुल उसी ऑर्डर में लेकर गया हूं। तो n इंटू n माइनस 1 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। जैसे पहले सिंगल चार्ज था, n की वैल्यू 1 पुट करो, नंबर ऑफ रिलेशन कितना बना? 0। जैसे हर्षज अकेला तो कितना रिलेशन बनाएगा? 0। अगले बार मान लो 2 लोग हैं, नाम नहीं लेना अच्छा लगता, तो ठीक है Q1 Q2, तो अब कितने रिलेशन बनेंगे बोलो? 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, रिलेशन कितना आया? 1। देखो कितना कितना सिस्टम बना बोलो। अगली बार 3 था, तो 3 का रिलेशन 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2, 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 बाय 2 3, कितना बना सिस्टम बोलो? 3। अब 4 है, कितना बनेगा? 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 12 डिवाइड बाय 2 6। अब देखो सिंपल ट्रिक सिखा रहा हूं, 3 आए, 4 आए, 6 आए, 20 आए, आप के बाहर निकाल लो। ये तो सब में है, बोलो यस और नो। अब रिलेशन बनाते चलो। पहला रिलेशन क्या बनेगा बोलो? Q1 Q2। दूसरा रिलेशन Q1 Q3। तीसरा रिलेशन Q1 Q4। उसके बाद का रिलेशन Q2 Q4। उसके बाद Q2 Q4 Q2 Q3 लिखा नहीं, गड़बड़ कर दिया मैंने थोड़ा सा। Q2 Q3 फिर क्या होगा बोलो? Q2 Q4 3 2 4। अब क्या बनेगा बोलो? Q3 Q4। 4 बचा है, 3 और 3 6 हो गया, काम खत्म। ऐसे ब्रैकेट बंद करो, नीचे सबका डिस्टेंस लिखो, R12 प्लस R13 प्लस R14 प्लस R23 प्लस R24 प्लस R34 प्लस। कहानी खत्म। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। 5 हो, यू कैन राइट सिंपली दैट दिस। क्या बात समझ में आ गई है ना? प्रूफ करने के लिए 3 तक आता है, न्यूमेरिकल 4 का आ सकता है, 6 का आ सकता है, 5 का आ सकता है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जस्ट आपने इस रिलेशन से क्या फाइंड कर लेना है? कितने सेट बनाने हैं, और सेट बना के चेक कर लो। जैसे अगर 5 होता तो 5 में कितने बनता? 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 डिवाइड बाय 2 10। तो ऐसे 10 रिलेशन बनता। केवल एक बात ध्यान रखनी है आपने कि यू विल सब्स्टिट्यूट द चार्जेस विद देयर साइन। यू विल सब्स्टिट्यूट द चार्जेस विद देयर साइन। आपने सारे चार्जेस को उसके साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, देन यू विल गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव आई तो इट इज अ बाउंड सिस्टम, दिखाया मैंने। पॉजिटिव आई तो इट इज अ बाउंड सिस्टम, नेगेटिव आया तो इट इज अ, उल्टा बोला तुम सब गधेड़े। हाँ उल्टा बोला तोते की तरह, बस पीछे बोलते चलो, पढ़कर मत आया करो। अगर नेगेटिव आया देन इट इज अ बाउंड सिस्टम, और पॉजिटिव आया देन इट इज अ फ्री सिस्टम। शॉक से बाहर निकलो। नेगेटिव आया तो इट इज अ बाउंड सिस्टम। नेगेटिव आया मतलब उसमें से कोई एक चार्ज नेगेटिव होगा, लिखा दिया मैंने, और पॉजिटिव आया तो कोई दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे। क्या पिछला सारा लिख लिया है? क्विकली नोट डाउन करो पहले।
करोगे थोड़ा सा और ये कर दो बेटा, इतना ठीक है। जो पढ़ाया उसी के बीच में से टेस्ट है। कटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है? पहला वाला हो गया। इसको हमने पहले एक और मेथड से भी प्रूफ किया हुआ है ना? डन। जल्दी करो, मैंने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कराना है। टॉपिक पूरा ही नहीं हो पाता तुम लोग की क्लास में यार मेरा। डन।
रखा था ना, वो कैमरे की वजह से हटवाना पड़ा। लगवा दे, वो लगवा दे, वो लगवा दे। क्या बेटा? हाँ। नहीं, साइंस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो केवल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन पता लगेगा बस। नेक्स्ट, ये नोट डाउन करो प्रॉपरली, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्जेस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? नहीं बेटा, बहुत टाइम हो गया, फोटो ले लिया करो साथ साथ में। इतना स्लो लिखोगे कैसे काम चलेगा? मैंने टॉपिक अभी कराना है, अभी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही नहीं की। खुद से लिखने की कोशिश करो, खुद से लिखने की कोशिश करो। पहले फर्स्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आना इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वर्क डन, फिर उसके प्रेजेंस में दोनों पॉइंट के पोटेंशियल, फिर उसका वर्क डन। बच्चों, रिवाइज करो, फोर चार्जेस के लिए खुद से लिख के देखो। जिन्होंने लिख लिया वो फोर चार्जेस के लिए खुद से एंड रिजल्ट जो बना है उसको निकालने की कोशिश करो। समझ आई बात की नहीं आई?
3 चार्जेस हो गया बच्चों। टोटल वर्क डन, total work done, and you will get the potential energy of the system. Yes. उस पे साल रूटीन फॉलो करूंगा भाई, वो भी कर रहे हैं। अब बच्चों, है ना, कंक्लूजन यहां पे लिख लो। कंक्लूजन, ये देखो बच्चों, लिखने का टेक्निक समझ लेना, यहां ध्यान दो। Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 है ना, इस तरीके से यहां भी लिखने का टेक्निक सीख लो। Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4 Q2 Q3 Q2 Q4 एंड देन Q3 Q4, इस तरीके से खुद सेट बनाना सीख लो। कह तो दिया कॉमेंट। तो आप इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट लिखो, एक पॉइंट याद रखना,
ओके, लिखो बच्चों, लिखो लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज in presence of electric field, potential energy of single charge in presence of external electric field, in presence of external electric field. ओके बच्चों, सुनोगे ध्यान से, अगर सिंगल चार्ज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वैल्यू किसके बराबर होती, बोलो बच्चों, जीरो, क्योंकि कोई फील्ड नहीं है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो वर्क डन जीरो। यहां लेकिन क्या है, यहां क्या है कि इस रीजन में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो पॉइंट ए है उसका पहले से पोटेंशियल है V1। व्हाट इज V1? व्हाट इज V1? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज नहीं है यहां पर, कहीं और की वजह से, तो व्हाट इज V1? बोलो, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझना, मान लो इंफिनिटी पर एक चार्ज प्रेजेंट है Q0 और मुझे चार्ज को कहां से कहां लेकर आना है, बोलो बच्चों, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। कैसे लेकर आओगे, बोलो, स्लोली, बोलो यस और नो, कहां लेकर आगे, बोलो, P पॉइंट पर। अब कैसे निकालोगे वर्क डन, फिर से लिखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इनटू चार्ज Q0। सो वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P? V1 K Q1, देखो इस गोबर को, V1 लिखा हुआ है सामने, कोई K Q1 नहीं, क्योंकि कोई पॉइंट चार्ज तो है ही नहीं। यहां पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कितना है उसका पोटेंशियल, V1 माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो इंटू Q0। सो वर्क डन का फॉर्मूला V1 इंटू Q0। सो पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर हो गई, बोलो, V1 इंटू Q0। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या आई बात समझ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी याद रखोगे, न्यूमेरिकल्स कई बार इसके ऊपर भी आता होता है। अभी वो बताऊंगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी पढ़ाया कहां है मैंने तो? नहीं, मैंने पॉइंट का पोटेंशियल जब डिफाइन कर दिया तो फिर तो क्यों परेशान है? जब मैंने पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट लिखो, potential energy of two charges, potential energy of two charges in the presence of external electric field, potential energy of two charges in the presence of external electric field। अब देखो फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बोलो बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो पॉइंट्स डिफाइन कर दिया, द फर्स्ट पॉइंट इज ए एंड द सेकेंड पॉइंट इज बी। ये दो पॉइंट्स मैंने पहले से डिफाइन कर दी हैं। पहला पॉइंट का नाम क्या है, बोलो बेटा, ए,
और दूसरे पॉइंट का नाम क्या है बोलो बेटा, V। और A पॉइंट का मैंने पहले से पोटेंशियल बोल दिया V1 और B पॉइंट का पोटेंशियल मैंने पहले से बोल दिया V2। जरा डायग्राम बनाना, ये A पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोल दिया बोलो बच्चों, V1, और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या बोल दिया मैंने बोलो बेटा, V2, है ना। A पॉइंट का पोटेंशियल V1 और B पॉइंट का पोटेंशियल V2। किसमें, ड्यू टू व्हाट इज V1, व्हाट इज V1, पोटेंशियल एट A ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज V2 बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एट B ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कोई डाउट बोलो बच्चों, स्टॉप राइटिंग, 2 मिनट तक देखना। सबसे पहले Q1 और Q2 कहां पर था, इंफिनिटी पर। सबसे पहले Q1 को कहां से कहां लेकर आना है, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। कैसे, स्लोली स्लोली। कैसे लिखोगे वर्क डन बोलो, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। क्या लिखोगे इसको, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इंटू Q1। प्लीज कंफर्म यस और नो। और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, वर्क डन 1। तो वर्क डन 1 किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एट A किसके बराबर होगा बोलो, V1 माइनस 0 इंटू Q1। सो यहां से वर्क डन 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बोलो, V1 Q1। प्लीज कंफर्म यस और नो बोलो यार। अब B पर एक पोटेंशियल, दो पोटेंशियल, एक किसकी वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां पर अब कौन पहुंच गया है, Q1, और लेट दिस डिस्टेंस इज R। सो पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, देखो पहले पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, वो कितना होगा पोटेंशियल बोलो बच्चों, KQ1 बाय R। तो टोटल पोटेंशियल एट B किसके बराबर हो जाएगा बोलो बच्चों, पोटेंशियल टोटल एट B, पहला पोटेंशियल V2 प्लस KQ1 बाय R। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट B। अब कहां से कहां किसको लेकर आना है बोलो बच्चों, Q2 को। कहां से, इंफिनिटी से, कहां पे, B पे। कैसे, आप फॉर्मूला क्या लिखोगे बोलो बच्चों, क्या लिखोगे फॉर्मूला, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी इंटू Q2। सो वर्क डन 2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B कितना है बोलो, V2 प्लस KQ2 बाय R माइनस 0 इंटू Q2, KQ1 बाय R होगा ना, गलती से Q, तो KQ1 बाय R, KQ1 बाय R। सो वर्क डन 2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, V2 Q2 प्लस KQ1 Q2 बाय R। ये आ गया सेकंड वर्क डन, बोलो यस और नो। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बोलो बच्चों, वर्क डन 1 भी आ गया, वर्क डन 2 भी आ गया। वर्क डन 1 किसके बराबर था, V1 Q1, वो वर्क डन 2 है। तो टोटल वर्क डन टोटल किसके बराबर होगा बोलो, वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। तो वर्क डन टोटल किसके बराबर हो गया, पहला वर्क डन किसके बराबर है बोलो, V1 Q1। पहला वर्क डन किसके बराबर है बोलो, V1 Q1। और दूसरा वर्क डन किसके बराबर है बोलो बच्चों, V2 Q2 प्लस KQ1 Q2 बाय R। तो यहां क्या लिखोगे बोलो बच्चों, V2 Q2 प्लस KQ1 Q2 बाय R। सो देख रहे हो आप, ये जो वर्क डन है दिस विल स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज V1 Q1 प्लस V2 Q2 प्लस KQ1 Q2 बाय R। सो रिजल्ट ऑफ दो चार्जेस ही, जो पहले अकेला Q1 Q2 था, उसमें दो और
एनर्जी ऐड हो गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ? होमवर्क लिखो। हाँ लिखा, होमवर्क लिखो। इसी में 3 चार्जेस का आप निकाल के मुझे दिखाओगे, है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप मुझे निकाल के दिखाओगे। ठीक है, फिर कल का टेस्ट, हाँ कल का टेस्ट की टाइमिंग 11 बजे। हाँ जूम आउट नहीं हो रहा बेटा, मैंने पहले ही जूम आउट करते करते ना जूम कर दिया आउट। ठीक है, थैंक यू।